प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के आवाज सुनने बच्चों लोगों को खुदावन ने इस मसीह के पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। सुबह का दान दिया परमेश्वर का कितना प्यारा है, कितना दयालु है। आज आपको और हमारे ऊपर में दिया आशीष कितना बड़ा है, ये समझने की कोशिश करें। हजारों लाखों लोग आपका आंखों के सामने, आपका देश के अंदर से, आपका हमें करीब से निकल चुका है। कहाँ? मट्टी के लिए। आपको जिंदा देखने का कारण परमेश्वर आपसे प्यार किया था, इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा आपको ऊपर में उंडेलने का कारण आप परमेश्वर के साथ मिलकर चलने के लिए है, उसकी वादा को मानने के लिए है, उसका हुक्म को मान के चलने के लिए। एक दिन और हम लोगों के लिए दान दिया है, वापस आएगा समझ के। आज वापस आने का दिन है, आज उद्धार का दिन है, आज छुटकारा का दिन है, आज आपका नाम जीवन के खाते में लिखने वाला दिन है। विश्वास के साथ नारा लगाइए, आज का दिन शांति और तसल्ली और कृपा के साथ परमेश्वर तुझे आपको आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यिर्मयाह नबी की किताब पहला अध्याय उसका 19 में लिखा बात है। ये जो लिखा बात, मेरे साथ थोड़ा बाइबल उठाइए, थोड़ा पढ़िएगा। यिर्मयाह नबी की किताब पहला अध्याय है, उसका 19 में लिखा हुआ है। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स उसका 19 में लिखा हुई है, वो तुझसे लड़ेगा तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होगा, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरा साथ हूं, यहोवा की वाणी है। तुझे बचाने के लिए मैं तेरा साथ हूं, यहोवा का वाणी है, बोलता है। वो तुमसे लड़ेगा सही और प्रबल ना होगा। ये परमेश्वर का वादा है। किसका साथ? जो उसको ईमान का साथ, विश्वास का साथ उसको कबूल करके जिंदगी जीने वाले के साथ परमेश्वर का वादा है कि वो तुमसे लड़ेगा और तुझ पर प्रबल नहीं होगा। ये परमेश्वर का वादा है। वो तुमसे लड़ेगा तो सही है, और तुझ पर प्रबल ना होगा। परमेश्वर पक्का वादा करता हो सकता है तुम्हारे अगेंस्ट में वो बहुत बड़ा बातें करता होगा, बहुत किस्म का प्लान लगाता होगा, हो सकता है टोकर फाक अगर लगाता होगा, तुमको देख करके उल्टा सीधा बातें कहता होगा, जेलसी होता होगा, तेरा भलाई देख के, तेरा औलाद का भलाई देख के, तेरा जिंदगी देख के, तेरा नौकरी देख के, तेरा गाड़ी देख के, तेरे परिवार को देख के जेलसी होता होगा। मगर कोई बात नहीं है, वो तुमसे लड़ने दो, मगर वो तुझ पर प्रबल नहीं हो। वही परमेश्वर का वादा है। अगर वो तुझ पर प्रबल हो जाएगा ना, तो फिर समझो परमेश्वर का आशीष नहीं, क्योंकि तुम्हारा खुदावन मुर्दा नहीं, वो मुर्दों से जी उठने वाला है। इसलिए कुदरत का साथ जी उठने वाला खुदावन आज तुम्हारा साथ है। इसलिए उसने वादा यही कर रहा है, वो तुमसे लड़ेगा, वो तुझसे लड़ेगा तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होगा। ये परमेश्वर का वादा है। अगर खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो तो वचन के ऊपर में हाथ रख के धन्यवाद करो, वो तुमसे लड़ने दो और तुझ पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि तुम प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए तेरा साथ हूं। बचाने के लिए मैं तेरा साथ हूं, यहोवा की वाणी है। तुझे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, संभालने के लिए, तुम्हारे ऊपर में छाव बन के रहने वाला परमेश्वर का आत्मा साथ है। ये यहोवा का वाणी है। हालेलुया। देखिए यशायाह नबी की किताब 54 में और एक बात लिखा हुआ है। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 54 का 16 में लिखा हुआ एक बात में पढ़ता हूं, 16 और 17 मेरे साथ आइएगा। उस 54 का 16 और 17 में पढ़ता हूं। सुन, एक लोहा और कोयला की आग होकर उसी के लिए हथियार बनाता है। वह मेरा ही सिरजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरा, और एक नाश करने वाला सिरजा गया है। जितने हथियार तेरा हानि के लिए बनाए जाएगा, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। कितने हथियार तुम्हारा विरुद्ध में, जितना हथियार तेरा हानि के लिए बनाया जाएगा, वो कितना भी हथियार बनाने दो, लोहार अपना जो बनाने दो, पर एक भी वहां पर क्या नहीं होगा, ये उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। ये परमेश्वर का वादा है। विश्वास कर सकते हो। कारण क्या मालूम है आपको? जो जन्म होने का पहले से तुझे जानने वाला परमेश्वर है। हमें यिर्मयाह नबी की किताब पहला तो इसका 5 में पढ़ता हूं, मेरे साथ आइए। उसमें क्यों लिखा हुआ है 5 और उसमें देखिएगा, मेरे साथ आइए। यहोवा की यही वाणी कि मैं प्रेज द लॉर्ड। देखिए उधर जो बताया बात है, वो जो यही बात को समझ, उधर लिखा मैं 5 में लिखा, उसका 5 का बात यही लिख रहा हूं। मेरे साथ आइएगा, उस तरह पढ़ लीजिएगा। 5 और 6 बताता हूं। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चिन्ह लगाया था, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया था। परमेश्वर का वादा देख के लिए आपका साथ में, तब गर्भ में रचने से पहले मैं ही तुझ पर चिन्ह लिया था, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया था। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया था। फिर तुम्हारे ऊपर कैसे प्रबल हो सके? जातियों का भविष्यवक्ता बताने के लिए, बनाने के लिए परमेश्वर तुझे जन्म होने से पहले तुझे चिन्ह लिया था। परमेश्वर वो तुझे समझ लिया था,
तो कौन हमारे लिए जो जन्म होने वाला औलाद ये हमारा है बोल के उसने पहले से मोहर लिख चुका है, उसका हाथ लिख चुका है। गर्भ में रहते, माँ का पेट में रहते तुझे अभिषेक किया था। पर तुम्हारे ऊपर प्रबल कैसे हो सकता है शैतान? दुश्मन कैसे तेरे ऊपर में प्रबल हो सकता है? जेलसी वाला कैसे तेरे ऊपर प्रबल हो सकता है? तेरा नौकरी देख के, तेरा औलाद को देख के, तेरे बच्चा लोगों को देख के, तेरे परिवार को देख के, कुछ ना होने वाला पार्टी तुमको देख के जेलसी होने दो ना, उसमें तुमको क्या डरने का उसमें? क्योंकि बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए खुदावन तुम्हारा साथ। उसको 19 में ही होता है, वो तुझसे लड़ेगा तो सही परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होगा, तुझ पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरा साथ हूं। इसलिए कि वो मुर्दों से तीसरा दिन जी उठने वाला खुदावन यीशु मसीह आपका साथ है, उसका मसा आपका साथ है, उसका ताकत आपका साथ है, उसका कुदरत आपका साथ है, उसका वो आपका छाव बनकर के आपका साथ हमेशा है। इसलिए वो तुमसे लड़ने दो मगर तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। आज खुदावन की आत्मा का भरपूरी और मसा का साथ, यीशु मसीह का साथ आगे चले, वो तुम्हारा साथ में है, वो तुम्हारा साथ में है, क्योंकि तुझे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए हर वक्त साथ देगा बोला है। इसलिए यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय में लिखा हुआ, डरो मत मैं तेरा साथ हूं। उसने बता रहा डरो मत मैं तेरा साथ हूं। इधर बता रहा कितना भी हथियार तेरा हानि के लिए बनाने दो उसमें एक भी सफल नहीं होगा। परमेश्वर का वादा है भाई, इसलिए तुम परेशान नहीं होना। खुदा के ऊपर में भरोसा रख करके आशीष के साथ आगे बढ़ने के लिए एक खुदावन यीशु मसीह को दिल से अपना लीजिए। आप आज दिल से अपनाइए परमेश्वर को, आज मुंह से इकरार करके उसकी नाम के साथ उसने यही विश्वास करो कि आप अगर भी उसको खुदावन यीशु मसीह को दिल से इकरार करना और यही मानने कि उसने तुझे मुर्दों से जी उठाया, उसके बाद उसके नाम के साथ जो बपतिस्मा हासिल करके उसकी संतान बन के आनंद जीवन का मालिक बन के परमेश्वर के साथ आगे बढ़े, वो तुझे छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए तुम्हारा साथ हो। तुझसे माँ के गर्भ में से अभिषेक करके तुझे लाने का कारण परमेश्वर तुझे जातियों का नबी करके तुझे चुना था। परमेश्वर का वचन सुनने वाले मेरे साथी, परमेश्वर के नाम के साथ औरों को नबूत करने के लिए तुझे चुना है। इसलिए पीछे ना हट, आज परमेश्वर के साथ में आगे मिलके उसको हुक्म को मानकर आगे चले। परमेश्वर आपका साथ रहे। लॉर्ड ब्लेस you. Lord bless you. Lord bless you.